गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हॉट कंटिन्यूअस परकुलेशन प्रोसेस और सॉक्सलेस एक्सट्रैक्शन क्या होता है। उसका उसके एपरेटस पढ़े थे पूरे कि एपरेटस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर मैंने शॉर्ट में लिखवाया है, बुक्स में बहुत लॉन्ग लिखा है, आप लोग अपने तरीके से पढ़ लीजिएगा। वैसे इसको शॉर्ट शॉर्ट करके मैंने बताया है कि प्रोसीजर में क्या मैंने हॉट सॉक्सलेस मैटर में क्या बताया था कि एक कंडेंसर होता है, ठीक है, और उसके बाद उसमें सॉक्सलेस एक्सट्रैक्टर होता है जिससे अटैच साइड ट्यूब होता है और उससे भी अटैच एक सैफरन ट्यूब होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क होता है और हीटिंग मेंटल होता है। आप लोग की बुक में यहाँ पे वाटर बाथ है, वो गलत है, वाटर बाथ नहीं होता, नीचे हीटिंग मेंटल लगा होता है। ठीक है, और प्रोसीजर क्या मैंने बताया था कि जो भी क्रूड ड्रग है उसको क्रूड ड्रग को लेना है, क्रस्ड करना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, द ड्रग विल फिलिंग इन द सॉक्सलेट इन पेपर जैकेट। मैंने आपको बताया था कि जो सॉक्सलेट है, यहाँ पे सॉक्सलेट एग्जैक्टर है, वो एक जैकेट फॉर्म में होता है जिसमें पेपर फिल होता है, पेपर से कवर होता है, तो उसमें हमें ड्रग को फिल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, फ्लास्क इज फिलिंग द सॉल्वेंट, यानी कि जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें सॉल्वेंट को हम लोग फिल कर देते हैं। प्रोवाइडिंग हीटिंग कंटिन्यूसली 24 आवर्स, यानी कि उसको हीट प्रोवाइड करते हैं हम लोग 24 आवर्स में। फिर देन अटैच विद द पाइप इन अ साइड ट्यूब, यानी कि यहाँ पे साइड ट्यूब हम अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब आज ये हो गया प्रोसीजर। अब हम आज पढ़ेंगे इसकी वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है। देखिए स्टूडेंट, ये एक रॉड होता है जिससे यहाँ पे और यहाँ पे इसको अटैच किया जाता है। फर्स्टली ये सब पार्ट, ये सारे पार्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनकी वर्किंग ये होती है। फिर सबसे पहले हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क को ऐड करते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क को हीटिंग मेंटल में सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर है वो और सेफॉन ट्यूब, जो साइड ट्यूब, जो ये पूरा अप्रेटस है, उसको हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क के ऐसे अटैच करते हैं। फिर उसके बाद रिफ्लेक्स कंडेंसर को हम इससे अटैच करके पूरा यहाँ से टाइट करते हैं, सब कुछ फिट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क में सॉल्वेंट पूरा फिल करने के बाद ही यहाँ पे हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क में सॉल्वेंट को फिल कर देंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग ड्रग को फिल कर देंगे। जो ये पूरा जैकेट फॉर्म का है, इसमें एक पेपर होता है जिसमें हमें ड्रग फिल कर देना है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम सारा अप्रेटस यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, हीटिंग मेंटल को हम लोग यहाँ पे नीचे रखेंगे और फिर उसके बाद जब पूरा मेथड हम लोग पूरा अप्रेटस को सेट कर लेंगे, उसके बाद हम हीटिंग मेंटल स्टार्ट कर देंगे। जब सॉक्सलेट आपका सॉल्वेंट जो मेस्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा हीट करने लगे, मतलब बॉयल करने लगे, तो वो वेपर फॉर्म करेगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, वेपर फॉर्म करेगा। तो जब ये वेपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद हम लोग साइड में यहाँ पाइप लगा देते हैं ताकि उसको जो ये कंडेंसर है उसको हम लोग पूरा कूलिंग प्रोवाइड कर सकें। इसलिए हम उसको नल से, जो भी लैब वगैरह में नल है वहाँ सेट कर देते हैं। जब ये पानी प्रोवाइड होगा तो वो कंडेंसर तक में ही रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी वेपर बन रहा है, नल से नहीं, ऐसे पाइप अटैच कर, जो वेपर बन रहा है वो वेपर ऐसे ऐसे बाहर आता जाएगा, यानी कि वो वाटर के फॉर्म में बाहर आता जाएगा। और जो कुछ भी बचेगा, यानी कि सुनिएगा, जब बॉयल वाटर हुआ, जब सॉल्वेंट को बॉयल किया गया तो ऊपर जाएगा, बहुत तेजी से वेपर ऊपर जाएंगे। तो इससे पास होते, जहाँ पे आपने ड्रग फिल किया है उससे पास होते हुए ऊपर जाएगा और स्पीड से जाएगा क्योंकि हीट उसको प्रोवाइड हो रही है, तो स्पीड से जाएगा। तो फिर जो ये आपका ड्रग है, जो ये ड्रग रखा है, यहाँ से भी हीट प्रोवाइड हो रही है इसको, यहाँ से भी, तो वो ड्रग जो है वो धीरे धीरे करके सॉल्वेंट में वापस आ जाएगा। सॉल्वेंट में वो वापस आता जाएगा, उसको वेपर मिलता जाएगा, वो वापस आता जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के लिए हम लोग यही प्रोसेस करेंगे। और जो वेपर आधे ज्यादा है वो यहाँ से पाइप के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में बाहर आते जाएंगे। ठीक है, तो जो वेपर बचेगा तो वो धीरे धीरे ड्रग वापस आता जाएगा, धीरे। तो लास्ट एंड में क्या होता है, जब पूरा सॉल्वेंट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो ड्रग बचेगी, जो ड्रग को ही तो रोटेट कर रहे हैं ना, वेपर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ड्रग जो है धीरे धीरे टॉप करके उसी सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है। ठीक है,
तो फिर लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक सॉलिड सॉलिड नहीं, थोड़ा भी गाढ़ा गाढ़ा जो पूरा लिक्विड यहाँ पे हो जाएगा। जब पूरा गाढ़ा लिक्विड यहाँ कलेक्ट हो जाएगा तो वो एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, वो एक्सट्रैक्ट होगा। यानी कि उसको सॉल्वेंट से ही हम ड्रग को लेना है, यानी सॉल्वेंट को हीट प्रोवाइड करवाना है, फिर उसको वेपर वो ऊपर जाएगा, वेपराइजेशन से ही जो लिक्विड हमें मिलेगा वापस उसी मेस्ट्रम में, वही हमारा एक्सट्रैक्शन होगा। जब 24 घंटे के लिए वो प्रोसेस हम छोड़ देंगे तो जो लास्ट में जो गाढ़ा लिक्विड बचेगा वही इस पाउडर फॉर्म का, मतलब पूरा जो ये पाउडर पूरा कंप्लीटली ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सारा इसी में कलेक्ट हो जाएगा गाढ़े लिक्विड में, तो हम ये समझ जाएंगे कि एक्सट्रैक्शन हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रोसेस वर्किंग होती है। यहाँ पे हीटिंग प्रोवाइड करवाएंगे सॉल्वेंट को, मेस्ट्रम को, जो 24 घंटे के लिए जो हीट, जब वो मेस्ट्रम बॉईल करने लगेगा तो वेपर ऊपर जाएगा। तो जब वेपर ड्रग से गुजरते हुए ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद जब ड्रग से गुजरते हुए वेपर जाएगा तो नीचे धीरे धीरे ड्रग पॉइंट वाइज धीरे धीरे वो मेस्ट्रम में ही कलेक्ट होता जाएगा। तो ये प्रोसेस 24 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। जब लास्ट एंड में जब हमें गाढ़ा लिक्विड मिल जाएगा तो हम ये समझ जाएंगे कि ड्रग का सारा एक्सट्रैक्शन हमें मिल चुका है। तो ये हो गई हॉट कंटिन्यूअस परकोलेशन की वर्किंग। ठीक है, उसके बाद और जो भी बुक में उसकी लिमिटेशन है वो आप खुद से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म क्या होता है। आयुर्वेदिक सिस्टम इज मेडिकेशन इन द मोस्ट एसेंशियल मेथड एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट। यानी कि आयुर्वेदिक सिस्टम बहुत ही प्राचीन मेथड होता है, जिसको जब एलोपैथिक नहीं आया था तो और आयुर्वेदिक सिस्टम से ही लोग पेशेंट्स को ट्रीट करते थे और पेशेंट को ट्रीट करते थे। ठीक है, उसमें जो आयुर्वेदिक सब्सटेंस में क्या क्रूड ड्रग मिलते थे, मेटल मिलता था, मिनरल, घी, ऑयल, स्टोन। ठीक है, ये सब चीजें और भी एक्स्ट्रा चीजें मिलती थी जिससे हम लोग जिसको यूज करके मेडिसिन बनाए जाते थे, वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन बनाए जाते हैं। आयुर्वेदिक सिस्टम बहुत ही प्राचीन मेथड होता है जिससे हम लोग ऑल टाइप के एलिमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, क्रूड जैसे मेटल हो गया, मिनरल्स हो गया, घी, ऑयल, स्टोन, इन सब से मिलके मेडिसिन बनती थी। आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन और आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म में आता है क्वाथ, आर्क, अरिस्था, कंसिका, स्व्यास एक्सेट्रा। सेमी सॉलिड में आता था अवलेहा, ज्ञान, प्रकाश, मैरोबस, बास, ये सब एक्सट्रैक्टर आते थे। सॉलिड डोजेस फॉर्म में अंजना, भस्मा, चूरन, रेसन्स, पिस्ते, ये सब आते थे। तो ये क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।